हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो चैप्टर थर्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बात चल रही है एक रेक्टेंगुलर गार्डन की। बोल रहा है जिसका हाफ पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो वो आएगा 36 मीटर, और उसी जो गार्डन है यानी कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे? विड्थ से, यानी कि उसकी चौड़ाई से लेंथ जो है वो 4 मीटर क्या है, ज़्यादा। तो हमको इसकी डायमेंशन पता करके बतानी है, यानी कि हमको इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल के बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इसको भी। हमको लेट करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, x है, और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, y। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। ठीक है, एंड जो विड्थ है इसकी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन भी कितनी है, वो y मीटर कर देते हैं उसको। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की बात चल रही है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ हमने ले रखी है x, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, y। ठीक है, ये क्या है, पेरीमीटर। तो अभी बात चल रही है हाफ पेरीमीटर की, तो इसका हाफ करके देखते हैं कितना आता है। हाफ पेरीमीटर कितना आएगा? हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, और पेरीमीटर है कितना अभी? पेरीमीटर है 2 इंटू x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, हाफ पेरीमीटर हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, वो कितना दिया था, 36 मीटर, इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो और करके मैं x प्लस वाई को जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड कर लेता हूँ, और 36 मेरा इस साइड कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, पहली। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया भी था, इसका हाफ पेरीमीटर कितना दिया, 36 मीटर। फिर बोल रहा है कि उस लेंथ, जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, विड्थ से। तो लेंथ कितनी आएगी फिर? लेंथ यानी कि x, ठीक है, वो कितनी आएगी, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा कि जो लेंथ है, जहाँ लेंथ यानी कि x कितनी, 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। विड्थ कितनी है, y, तो y प्लस कितनी आ जाएगी, 4। तो एक्स वाई को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और हमको सामने दिख रहा है कि ये एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, वाई प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो इनको दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो हमारा वाई कट जाएगा, तो किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स की। ठीक है, तो एडिंग करते हैं इसको। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 36। और दूसरे में क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई कितना आ रहा है, 4। यही है ना, एक्स प्लस वाई 36 से, हाँ यही है। ठीक है, तो अभी जैसे इनको ऐड अगर हम करते हैं तो उसमें साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन के केस में साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ऐड के केस में नहीं होता, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ये प्लस का माइनस का कैंसिल कर दो। एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, 2x, और 36 और प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। यानी कि x हमें मिलेगा कितना, 40/2।
तो 2 1 जा, और किससे जाएगा 20 से, तो x हमारे पास आ गया 20। ठीक है, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है क्या, फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इसको पुट करते हैं, तो x की जगह पे कितना भरेंगे 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 36 माइनस कितना आ गया 20। ठीक है, तो कितना आ गया ये 16। यानी कि हमारे पास जो x है वो कितना है 20 और y कितना है 16। तो x और y था क्या, लेंथ और ब्रेथ की बात चल रही थी, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी आई 20, एंड जो विड्थ है वो कितनी आई 16, क्योंकि विड्थ हमने y ले रखा है, y हमारा 16 आया, तो 16 मीटर। ठीक है, लंबाई देख लो 4 ही ज़्यादा है विड्थ से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, गिवन द लीनियर equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। जाने की बोल रहा है कि हमको एक इक्वेशन इसने दे रखी है, बोल रहा है कि ऐसा ही दूसरा इक्वेशन लिखो ताकि जो उनका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि उसको ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग दिखाएं तो वो लाइन आपस में कट करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका जो ग्राफ। तो पहली इक्वेशन का तो एक ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो दूसरी का भी बनेगा स्ट्रेट लाइन ही। तो बोल रहा है कि उसमें इंटरसेक्टिंग जो दो लाइन्स हैं वो आपस में कट करनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि वो लाइन होनी चाहिए एक दूसरे के पैरेलल। और तीसरी ऐसी इक्वेशन बनाओ कि जिसमें वो लाइन कोइंसिडेंट्स हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आए। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन आए। तो हमने हर एक चीज़ सीखी हुई है पहले से, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं अभी। टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हमारा जो इक्वेशन नंबर पहला है। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 को लेते हैं। पार्ट 1 में हमको दिखाना क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं एक और इक्वेशन अपने मन से लेता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो होती कैसी हैं, पहले पता होना चाहिए कि लाइंस इंटरसेक्ट कब करती हैं। आपको पता है इंटरसेक्ट कब होती हैं, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये कौन सा केस होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 ऐसा होता है। तो इसका मतलब मुझे जो दूसरी इक्वेशन लेनी होगी वो कुछ इस तरह से लेनी होगी, जो इसका a1/a2 मैं निकालूं और फिर b1/b2 निकालूं तो वो सेम ना हो। तो लेट करता हूँ, लेट another equation is, मान लो मैं ऐसे ले रहा हूँ 4x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसको दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब निकालते हैं इसका a1/a2। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हेयर a1 जो है वो कितना है 2 है, b1 कितना है, a1 हमारा x का ऑप्शन होता है, b1 y का होता है और c1 ये होता है। और b1 कितना है 3 और c1 कितना है माइनस का 8। और जो दूसरा इक्वेशन हमने लिया है उसमें a2 कितना है x का 4 और b2 y का कोफिशिएंट 5 और c2 जो है वो कितना है माइनस का 7। मैं a1/a2 निकालता हूँ तो कितना आता है 2/4, यानी 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि मेरा आएगा 1/2। फिर मैं b1/b2 निकालता हूँ तो कितना आएगा 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्लियर कट दिख रहा है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2।
बी टू। ए वन अपॉन ए टू जो है वो बी वन अपॉन बी टू का इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है। तो पहला जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने इसको दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, हेयर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, आप या लिख सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन और intersecting at a point। ठीक है, तो ये पहला पार्ट इसका हो गया। चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ, तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है। दूसरा पार्ट में हमको दिखा बोल रहा है कि इसको पैरेलल लाइंस बताना है कि ये क्या है। दूसरी हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है कि उनको सॉल्व करने पे कौन सा केस बने, पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस का हमको पता है कि पैरेलल लाइंस का जो क्या डेफिनेशन है। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब हमारा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज़ नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। बोलने का मतलब है कि जब पहले दो इक्वल आते हैं, यानी कि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू का इक्वल आता है, लेकिन जो सी वन अपॉन सी टू है उसका वैल्यू कुछ अलग आता है, तो वो केस कौन सा होता है, पैरेलल लाइंस का। उस केस में लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल। तो एक इक्वेशन उसने दी हुई है, दूसरी हमको इस तरह से बनानी है ताकि जो वो दोनों लाइंस क्या आए, एक दूसरे के पैरेलल। तो जैसे आपको पता है कि ये पहली इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन हमको कुछ इसी तरह से बनाना है कि जो पहले दो सेम आ जाए, यानी कि ये ए वन अपॉन ए टू हमको सेम लाने के लिए कुछ ऐसा ही चाहिए। मैं टू का मल्टीपल नंबर लेता हूँ, कोई टू का मल्टीपल, जानी कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 4x प्लस मैं इसको टू से मल्टीप्लाई किया, इसको भी टू से कर रहा हूँ, 3 2 जा 6y माइनस, यहाँ पे टू से नहीं करनी है मल्टीप्लाई क्योंकि हमको पहले दो को सेम लाना है, तीसरे को नहीं लाना। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कुछ और नंबर, मान लो मैं 3 = 0। ये इक्वेशन ले लिया मैंने दूसरा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में सोचना है कि ये ऐसा मैं कौन सा इक्वेशन लूँ कि जिससे हमारा जो फर्स्ट टू है, यानी ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू का इक्वल आ जाए। देखो मैं अभी करता हूँ इसको। यहाँ पे क्या है, ए वन हमारे पास 2 है, बी वन हमारे पास 3 है, सी वन हमारे पास कितना है, -8, और वैसे ही ए टू हमारे पास कितना है, 4 है, और बी टू हमारे पास कितना है, 6 है, और सी टू यानी कि -3। अब मैं निकालता हूँ इसका ए वन अपॉन ए टू, करो, 2/4 आएगा, 2 1 = 2 2 यानी कितना है, 1/2। बी वन अपॉन बी टू भी देखते हैं अभी कितना आएगा, 3/6। तो फिर से 1 × 2 = 1/2। अब सी वन अपॉन सी टू करते हैं, -8/-3। देखो सेम आया क्या, नहीं आया ना, 8/3 आ रहा है। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हेयर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, सेम आ रहा है ना, 1/2 1/2 बी वन अपॉन बी टू, बट नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। सी वन अपॉन सी टू को इक्वल नहीं आ रहा, वो कितना आ रहा है, 8/3 आ रहा है। तो नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। तो ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है इंटरसेक्टिंग, सॉरी, पैरेलल लाइंस का। तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, आई होप को ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में हमको क्या दिखाना है कि ये क्या कैसी लाइंस है। ठीक है, दूसरा हमको इक्वेशन इस तरह से लेना है ताकि ये कैसी लाइंस बन जाए, को इंसिडेंट, यानी कि ये लाइंस जब इनका ग्राफ बने तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर हमको दिखनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए। तो उसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि कोइंसिडेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, कब होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कब होती हैं, जब हमको ए वन अपॉन ए टू जो होता है वो बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, यानी कि तीनों
इक्वल होते हैं तो उस केस को बोला जाता है कि कोइंसिडेंट लाइन्स है, यानी कि लाइन्स जो है वो कोइंसिडेंट कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन लेना बहुत ही आसान है, जैसी भी हमको इक्वेशन दी है बस इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा, 2 2 जा 4x, लेट कर लो, लेट another equation is 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस का 8 2 जा 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमने ली दूसरा इक्वेशन। अब करते हैं इसका a1/a2, कितना आ रहा है 2/4, b1/b2 देखते हैं अभी कितना आ रहा है 3/6, c1/c2 देखते हैं कितना आ रहा है -8/-16, तो 2 1 जा 2 2 जा कितना आया था ये 1/2, तो इसको भी करने पे कितना आ रहा है 1/2, इसको भी कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, ये भी कितना है 1/2, तो यानी कि तीनों हमारा इक्वल आ रहा है, यानी कि हेयर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल। तो बोल सकते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दो यार वीडियो को, ठीक है, और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। थैंक यू वेरी मच।